देख रहे हैं द तर्कस। और आज पूरे देश में, क्या हम कहेंगे कि देश से बाहर भी, जिनको जाना जाता है अपने खास कार्यों के लिए, और वह खास काम है। वैसे तो देश में बहुत से मंदिर हैं, बहुत से मठ हैं, बहुत से हमारे पुजारी मठाधीश हैं, लेकिन आपने जो काम किया है वह अपने आप में एक मिसाल बन गई है। और मैं समझता हूं कि देश के सभी पूजा घरों को इस दिशा में सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उसका बहुत ही मंगलकारी दृश्य सामने उभर सकता है। हमारे साथ उपस्थित हैं स्वामी कार्ड सिद्धेश्वर, और आप कोल्हापुर कनेरी महाराष्ट्र मठ के मठाधीश हैं। लेकिन आपने जो काम किया है, एक गांव को विकसित करने के लिए उस गांव में क्या चीज़ें हटा देनी है और क्या चीज़ें वहां बना देनी है, इसका आपने गजब का नमूना पेश किया है। स्वामी जी, आप अपने से कुछ हमारे दर्शकों के लिए बताएं इस बारे में। जी देखिए, हमारे गांव पूरा ग्रामीण इलाका में आता है, और भारत तो ऐसा ग्रामीणों का ही है। तो शहर जितने भी सुधरे, मगर जब तक गांव नहीं सुधरेंगे और गांव की विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और गांव के विकास के लिए जो भी कार्य करने की ज़रूरत है उसमें ज़रूर देखिए, कोई भी विकास भौतिक होता है, बौद्धिक होता है और भावनिक। ये तीनों जब समान रूप से होंगे तभी वो विकास पूरा होगा। भौतिक विकास ज़्यादा हो गया, बौद्धिक नहीं है और भावनात्मक विकास नहीं हो तो कुछ नहीं है। और केवल भावनात्मक विकास ही हो रहा है, बौद्धिक नहीं है कुछ, या भौतिक भी कुछ नहीं है, तो भी वो टिकाऊ नहीं होगा। जो टिकाऊ विकास होता है कि तीनों का संतुलित विकास होना चाहिए। उस ढंग से हमारे हाथ से जितना हो सकता है उतना हमारे एरिया में हम कार्य करते हैं। हमारे मठ की ओर से, हमारे मठ वैसे 1300-1400 साल पुराना मठ है, और जितने धार्मिक कार्यक्रम मठ में होते हैं उतने उससे भी ज़्यादा सामाजिक जो हेल्थ एक्टिविटीज़ है, हमने हॉस्पिटल चलाते हैं गरीबों के लिए, आयुर्वेदिक भी और एलोपैथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं 200 बेड। और खेती किसानों के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्टिविटी चलाते हैं। हर 2 महीने में एक शिविर रखते हैं, कार्यशाला, जिसमें बहुत ज़्यादा किसानों को हम ऑर्गेनिक बनाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि जहर मुक्त अन्न मिलता है तब भी राष्ट्र बलशाली होती है, अन्यथा देश का शरीर ही क्षीण हो जाएगा या बीमार हो जाएगा। और शिक्षा कार्य में तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने गांव हैं, करीब करीब 235 प्राथमिक शालाएँ जो है उनको हमने गोद लिया है। वहाँ पर जिन बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता है उनके लिए हम मठ की ओर से एक शिक्षक नियुक्त किया है, वो कार्य वो करते रहते हैं। और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी 10 गांव के ऊपर एक टीचर लगवाया है। फिर एक विज्ञान वाहिनी है हमारी, वो गांव-गांव जाके बच्चों को प्रयोग करवाती है, प्रयोग करने में बच्चों को मदद करती है, और प्रयोग खेलते खेलते विज्ञान सीखते हैं बच्चे। यानी कि विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में भी आपकी एक अच्छी भूमिका चल रही है। जी वो भी चलता है। फिर हमारी एक गुरुकुल है, जहाँ हम ये पढ़ाते हैं कि 14 विद्या 64 कलाएँ पढ़ाते हैं वहाँ पर, जो मैकाले भारत में आने से पहले जो शिक्षा पद्धति प्रचलित थी उसी को हमने एज इट इज़ फिर वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फिर हम गरीब बच्चों के लिए, जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो गरीब है, ऐसे 100-200 बच्चों के लिए हम वो 5वीं कक्षा में हम ले लेते, तो पूरा कॉलेज कंप्लीट करके उनको और घर भेजते अपने पैर पे खड़ा करके, वो भी कार्य चलता है। और मठ में ऐसा एक म्यूज़ियम है जो ग्राम जीवन दर्शाता है कि 100-150 साल पहले जैसा देहात था है इसका, वैसे वो 7 एकड़ में करीब 1300-1400 मूर्तियों के साथ वो गांव खड़ा किया है। अच्छा, उसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वो मूर्तियाँ किस तरह की हैं स्वामी जी? वो है स्टील, सीमेंट और सैंड। उसमें क्या दर्शाया गया है? उसमें जो भारत का गांव था, सभी प्रकार के कारीगर कैसे रहते थे, स्वावलंबी गांव, जैसा आत्मनिर्भर गांव, अपने गांव की किसी भी ज़रूरत के लिए वो अपने गांव से बाहर नहीं जाते थे। गांव में ही सबने, एक परिवार दूसरा परिवार पर अवलंबित था, मगर पूरा गांव स्वावलंबी था। इस प्रकार का गांव है। जितने प्रकार की जो संस्कृति है गांव की, वो सब दिखाया गया है उसमें। उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। फिर एक गौशाला है, 800 से 1000 गायें हैं हमारे यहाँ। फिर वो 22 प्रजाति की देशी
गैया अपने पास है, और जो किसान नहीं चाहता है वो भी लाके छोड़ता है, कसाई खाना जाने वाले होते हैं वो भी लाके छोड़ते हैं, मगर उनको हम उत्पादक बनाते हैं। जो अनुत्पादक समझ के वो छोड़ के जाते हैं, उनको उत्पादक बना के उनसे हम कुछ लाभ हासिल करते हैं। स्वामी जी, बहुत सारे मठ मंदिर हैं, लेकिन वो लोग इस दिशा में नहीं सोचते। आपके मन में यह संकल्प आपके जरिए है कि आपके पहले के पूर्वजों ने भी कुछ किया था इस पर? नहीं, हमारे पूर्वज थे वो केवल धार्मिक गतिविधियों में ही व्यस्त थे, और हमने सोचा कि हम समाज जो हमारे लिए करते हैं, हमारे कोई भी धार्मिक संस्थान होता है, ये किसी व्यक्ति का वैयक्तिक आस्ति नहीं होती, ये सामाजिक संपदा है, क्योंकि हर व्यक्ति इसको कुछ दान के रूप में, देणगी के रूप में और किसी रूप में देता है, तो तब ये खड़ा रहता है। हम तो केवल व्यवस्थापक होना चाहिए, वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए। इस ढंग से जो समाज हमारे लिए देते हैं, तो उस समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, बौद्धिक के लिए आप तो ज़रूर आपकी प्रबोधन करते हैं, उसके साथ भौतिक रूप से इस समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारी सुनते हैं लोग, विश्वास है, तो उस विश्वास का हम रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग कर लेते, बस इतना। आपका जो मठ है सर, वो कितना विस्तृत है, क्या है इसमें? हमारे मठ वैसे 300 एकड़ में विस्तृत है, 300 उसके लिए 200-300 शाखाएँ हैं। आप बचपन में पहले विद्यार्थी रहे होंगे, बाद में फिर जी, इस मैं संन्यास ले विद्यार्थी आए। रहा हूँ, और मेरा काम होने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है, और उसके बाद मैं हमारे गुरुजी के पास आया, तो गुरुजी ने अधिकारी बनाया। मार्केटिंग का भी आपको बहुत अच्छा अनुभव है, हमारे देश के लिए काम आएगा। आप जैसा कर रहे हैं, हाँ जी, तो ज़रूरत है, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरत है। एक लाइन में थोड़ा सा संक्षेप बता दें कि एक गांव को विकसित करने के लिए आपने क्या क्या प्रयोग किए हैं? देखिए, एक गांव को विकसित करने के लिए ये शिक्षा में काम किया है, फिर वहाँ रोज़गार के लिए हमने महिलाओं की सबलीकरण के लिए या युवाओं के लिए कुछ रोज़गार के लिए प्रशिक्षण देना, फिर वो तैयार किए हुए चीज़ों को लाके बिक्री करके वापस उनको पैसा देना। फिर आरोग्य के बारे में हम कुछ योगासना आदि कराते हैं, बीमारी न पड़े, बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल है हमारे। तो फिर बच्चों के लिए देखिए, हमने गुरुकुल का भी जो भविष्य का भारत के लिए हमने वो स्थापित किया है। इसके अलावा भी जो जो ज़रूरत पड़ता है गांव में, और जैसे ही नेशनल कैलेमिटी होते हैं, नैसर्गिक आपदा आते हैं, उस वक्त तो हमारे संस्थान जो है मठ, वो बहुत अग्रसर रहते हैं, और सरकार भी अपने सब काम मठ की इस माध्यम से करना चाहते हैं। वो सब सहायता वो भी करते हैं, और लोगों का भी बहुत बड़ा विश्वास है मठ के ऊपर। हम जो देंगे तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ा माध्यम ऐसा समझते हैं। ग्रामीण विकास की स्वामी जो आप लकीर खींच रहे हैं, क्या देश भर के मंदिर के जो संस्थापक हैं, व्यवस्थापक हैं, आपकी तरह से लोग हैं, उन लोगों का एक आपके साथ जुटाव किया जाए, आपकी बातें समझें, उस पर काम करें, वो ट्रेंड हो, उनको प्रशिक्षित किया जाए, तो शायद हमारे देश का ज़्यादा भला हो सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं, जितने भी आश्रमाधिपति है, मठाधिपति है, या धर्म क्षेत्र के लोग हैं, उनमें हम प्रयास कर रहे हैं कि देखिए 100 लोग आएंगे तो 2 लोग कम से कम स्वीकार करें, क्योंकि देश भर के लोगों की अपार श्रद्धा है, और धन भी पर्याप्त मिलता है, तो उसका देश हित में सदुपयोग हो, लोगों के हित में, गरीबों के हित में। आप ये काम कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको विशेष तौर से आपका स्वागत, अभिनंदन और नमन करते हैं, और चाहते हैं कि पूरे देश के लोगों को यह सद्बुद्धि आए। किसी भी धर्म मजहब के जितने भी पूजा घर हैं, वो इस दिशा में काम करें, इसकी महती ज़रूरत है, अन्यथा लोगों का विश्वास धीरे धीरे टूटेगा और देश के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।